श्री राधे। जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, संत समाज की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जहाँ भी राम सीता राम गुण गाया नहीं जाता, वहाँ सुख शांति का साधन कभी पाया नहीं जाता। पड़ेगा भोगना परिणाम अपने कर्मों का, ये वो बोझा है जो मजदूरों से उठवाया नहीं जाता। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बने की घास, भई कृपा सिया राम की, तो बन गए तुलसीदास। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण सृष्टि रूपेण लज्जा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए आदिशक्ति दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की, मेहदीपुर धाम की, बालाजी सरकार की। परम श्रद्धेय आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण सत्संग सभागार में पधारे हुए समस्त सज्जन महानुभाव, पूजनीय अर्चनीय वंदनीय माताएं एवं बहनें, हमारे आपके ग्राम चपौली में हमारे आपके बीच में दिवसकालीन वेला में भक्ति ज्ञान वैराग्यमय श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन हमारे ही आपके ग्राम के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय पंडित श्री चंचल जी महाराज जी के द्वारा कराया जा रहा। आज उसी भक्ति ज्ञान वैराग्य में श्रीमद् भागवत महापुराण राम कथा जय पुराण महाभारत कथा का षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस की रात्रिकालीन वेला में मंच का शुभारंभ हो श्री राम कथा के द्वारा, लेकिन उसके पूर्व इस मंद बुद्धि तुच्छ वाणी के द्वारा दो बार बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में लेते हैं परमात्मा का नाम। इसके उपरांत श्री राम कथा। भैया आवाज दब रही है, एकदम आवाज सादी हुई है। शुरुआत में मंगलाचरण में आवाज बढ़िया थी। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो गाइए बड़े प्रेम से।
तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हे प्रभु, इसलिए ओ मेरे बाबा, इसलिए ओ दुर्गे माया, इसलिए ओ दुर्गे मैया हम सबने पुकारा है। इसलिए ओ मेरी मैया हम सबने पुकारा है। और जब बुलाते हैं तो कोई विपद पड़ी होती तब बुलाते हैं। कहा टूटी हुई कसती है, बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है, पर दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है, बड़ी दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है, पर दूर किनारा है। और ये पार करो नैया, ये पार करो नैया, ये पार करो नैया, ये पार करो नैया। मैया तेरा सहारा है, तेरा सहारा है, मैया तेरा सहारा है। राधे और बिगड़ी हुई तकदीरें, बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाती हो। बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाती हो। बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाती हो। यदि कोई नहीं अपना, यदि कोई नहीं अपना, अब तो तेरा सहारा है, अब तेरा सहारा है, अब तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। इसलिए ओ मेरे बाबा, इसलिए ओ मेरी मैया हम सबने पुकारा
किसी ने कहा जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अभी अभी आप लोग मंच संचालिकी के द्वारा बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही दिव्य चर्चा को श्रवण कर रहे थे। हमारे यहाँ के जीवन में जो भी समय है वो घर में लगा रहता है, परिवार में लगा रहता है। परिवार से हम लोग हटना नहीं चाहते, परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वही परिवार वाले, किसी कवि ने 2 लाइनें लिखी, बड़े ध्यान से सुनना। बोली चढ़ कर आई पत्नी कांधे कांधे जाएगी, तन मन धन सब कुछ दे देगी, कांधा ना दे पाएगी। डोली चढ़ कर आई पत्नी डोली चढ़ कर जाएगी, डोली चढ़ कर आई पत्नी कांधे कांधे जाएगी, डोली चढ़ कर आई पत्नी कांधा ना दे पाएगी, तन मन धन सब कुछ दे देगी, कांधा ना दे पाएगी, तन मन धन सब कुछ दे देगी, कांधा ना दे पाएगी। सबका साथी स्वयं बना पर, सबका साथी स्वयं बना पर, स्वयं का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। और कौन घर में, बड़े ध्यान से सुनना। ये बिटिया तो रो लेगी घर में, बेटी होगी वो घर में रहेगी, घर तक देरी कर रो लेगी। और बिटिया तो रो लेगी घर तक, बेटा साथ न छोड़ेगा। बिटिया तो रो लेगी घर तक, बेटा साथ न छोड़ेगा। दफन करेगा मिट्टी में या जला जला सर फोड़ेगा, दफन करेगा। दफन करेगा मिट्टी में या जला जला सर फोड़ेगा, दफन करेगा। ये जायदाद के साथी लाखों है, जायदाद के साथी लाखों है, पर इस चमका साथी कोई नहीं। जायदाद के साथी लाखों है, पर चमका साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, जन्म के साथी माता पिता है, कर्म का साथी कोई
बजाया। बोले ये जीवन तो है अपना, लेकिन अपने कहे में भी नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारे आपके सामने ये जो हाथ है, ये भी एक दिन आपको जवाब देगा। बैठे बैठे माइक पे बोल रही है, चाटी बज तो रही है, वो आखिर आवाज खोल दी, समझ में आया पैड बज रहा हुआ है। ये चाटी हम पूरी दे वो अपने हिसाब से सेट कराए लिए, तुम कम बोलो माइक पे। भैया यार हम क्या बोल रहे हैं, हमने तो तुमसे कुछ कहा नहीं है। ये पैड बज रहा है, क्यों गरम हो रहे, हमने तुमसे कहा कुछ? अब माइक पे क्यों कह रहे हैं, आवाज ही नहीं हो रही, वो ढोलक के हिसाब से पैड सेट है। माइक में हम बोले और कैसे बोल रहे हैं सब लोग, माइक में बोले ढोलक को लगी पैदल हो गया, माइक में हम बोले खुद पैदल आओ, हम हमेशा चढ़े रहा था, हम पैदल कभी नहीं चलाते, हम सब जाना था। हमें क्या करने माइक यार महाराज नहीं जाओ हारमोनियम की आवाज बढ़ाओ जाके थोड़ी। एक बार बढ़वाए लो सब, हम अपने लिए कहीं नहीं रहे थे, डबल डबल कर रहा है। जहाँ आओ वही ना आओ, समझ गए ना? हारमोनियम बढ़ाओ थोड़ी, ठीक है। अरे जिंदगी है मगर पराई, दुनिया वाले तो बुरा कहते हैं, दुनिया वाले और तुम कह लो तो क्या बुरा इतनी गुस्सा में गए, हारमोनियम का बिल्कुल तान लो जाके। बढ़ाई थोड़ी गई थी, बढ़ा दो बस, ठीक है इतनी रहने दो। हेलो हेलो, आवाज खोलो ना। हेलो, हाँ चलो, ऑफ है, ऑफ हुई, आ जाओ।
जो ऑपरेटर की गलती है तो आपको अंतरात्मा देखो जिनकी गलती है स्वयं पहचान लेंगे अपनी अंतरात्मा की गलती को। हेलो आपको मथुरा जी आ जाओ। हेलो, हमारे यहाँ के जीवन में जो हजारों किलोमीटर तक ये पैर साथ में चला, एक दिन ये भी हमें आपको जवाब दे देगा। बहुत चला आपके साथ में, बहुत रहा आपके साथ में, ना तो अब चलने के लिए कहना, ना तो कुछ करने के लिए कहना, यहाँ तक कि जो ये हमारे आपके दो हाथ, ये भी आपको जवाब दे देंगे। बहुत रहा आपके साथ में, अब ना बोझ उठाने के लिए कहना, ना कुछ कार्य करने के लिए कहना। जब ये एक दिन हमारे आपको शरीर भी जवाब दे देगा, तब क्या करेंगे? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राजा दशरथ जी को सुना होगा आप लोग। बस लास्ट में अंत में राम राम राम, और कुछ नहीं। हमें आपको भी करना चाहिए। भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ करके 14 सालों के लिए वनवास को चल दिए। प्रथम दिवस की रात्रि में तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। जब विश्राम किया तो रात में जब राम जी उठे, उठ करके देखा कि अयोध्या के वासी नींद में मग्न है। मन में विचार किया, यदि देखा सुबह तक इन्हें, तो इस सुबह चलने के समय हमें निकलने नहीं देंगे। क्या करना चाहिए? देखा प्रभु श्री राम ने, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछु के देव माया मत मोई। प्रभु ने अपनी ऐसी माया को उजागर किया कि जितने भी अयोध्या वासी थे सब लोग सो गए। और उसी समय प्रभु श्री राम ने सुमंत जी को आज्ञा दी, घोड़ों को रथ से बांधो। भैया लक्ष्मण को, मैया जानकी जी को साथ में लिया। साथ में लेकर के कहां पहुंचे? सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सर देखी, कीन प्रणाम कीन दंडवत हरष विसेकी। गंगा जी के किनारे खड़े हुए, सुमंत जी को आज्ञा दी, बट वृक्ष के दूध को ना हमें जटा बनानी है। सुमंत जी ने जब आज्ञा को सुना तो आंखों में आंसू आ गए। हे राम, गोद में खिलाया तुम्हें, पालने में झुलाया तुम्हें, आज वही राम हमें आज्ञा दे रहा है कि जाओ बट वृक्ष के दूध को लेकर के आओ, हमें जटा बनानी है। मना कर दिया, हमसे ये कार्य नहीं होगा। प्रभु, आप जिसे चाहे इस कार्य के लिए भेज दें, लेकिन मैं नहीं ये कर सकता। प्रभु श्री राम ने सुमंत जी के हाथ जोड़े, आप एक कार्य करिए, आप हमें लेकर के यहां तक तो आए, लेकिन अब इससे आगे आप मेरे साथ ना चलो, क्योंकि आपको अयोध्या वापस जाना बहुत जरूरी है। वहां पे पिताजी भी अस्वस्थ है, छोटे भैया भरत घर पे नहीं है, प्रजा में बहुत दुख फैला है, तुम्हारा अयोध्या जाना बहुत जरूरी है। जब हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम ने कहा तो सुमंत जी कहने लगे, समझाया
जी ने कहा अगर मेरा जाना अयोध्या बहुत जरूरी है तो मैं जाऊं, और अगर जाना ना जरूरी है तो मैं भी आपके साथ में चल सकता हूं। तो राम जी कहने लगे तुम्हारा अयोध्या जाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो वहां मालूम है क्या होगा। अरे ताते कृपा करे कीजे सोई, जाते अवध अनाथ न होई। हाथ जोड़ करके जब समझा रहे हैं, कहने में धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, और आज तक जितने भी राजा अयोध्या में हुए सब धर्म में बंधे हुए रहे, मैं भी धर्म में बंधा हुआ हूँ, इसलिए नहीं तो मैं अपने साथ में ले चलता। क्योंकि कहा है शिव दधीचे हरिचंद नरेशा, सही धर्म हित कोटि कलेसा। दधीच हुए बहुत कष्ट सहे, हरिश्चंद्र जी हुए बहुत कष्ट सहे, मेरा तो कष्ट कुछ भी नहीं, 14 साल के लिए बनवास ही तो जाना है, 14 वर्ष की तो बात है, लौट के फिर आऊंगा। आज जब सुमंत जी रोते हुए वापस चले तो लक्ष्मण जी ने सुमंत जी को बुलाया, तुम लौट करके जा रहे हो, एक कार्य मेरा करना। बोले क्या करना है? तो हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी बोले कि कह देना उसके केई से, घी के चिराग जलवाए हो, क्योंकि जो कांटे थे वो निकल गए, निष्कंटक राज जलाए और जो लक्ष्मण जी ने ये कहा तो राम जी बढ़े आगे, राम जी आगे बढ़ करके सुमंत जी के हाथ जोड़े, बोले इसने जो कहा कह जरूर देना, लेकिन एक बात मेरी भी कह देना, ये भी कह देना उनसे तुम, ये भी कह क्या, ये भी कह देना क्षमा करेंगे, भी कह देना क्षमा करें, हम बालक वो महतारी है, हम बालक वो और जो कृपा उन्होंने की हम पे, हम उसके आज्ञाकारी हैं, जो कृपा उन्होंने की हम पे, हम उसके आज्ञाकारी हैं, जो कृपा बोले क्षमा कर दे। लक्ष्मण ने कहा ये तो नादान है जो कह दिया, लेकिन उन्होंने हम पे बहुत बड़ी कृपा की है, इसलिए जिसने कहा उसे कह जरूर देना, लेकिन मेरी बात भी ये भी कह देना। सुमंत जी रथ को लेकर के जब आगे बढ़े तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजा श्री ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है रामचरितमानस में। पर बस राम सुमंत पठाए जय हो राजा राम, पर बस राम सुर सर तीर ताप तब आए, जय श्री राम, सुर सर तीर आप
प्रभु श्री राम केवट के पास में आए, आज्ञा दी नाव लाओ। तो दूर से खड़ा केवट कहता प्रभु रुको, ला रहे। मागी नाव न केवट आना, इसके दो भाव है। मागी नाव न केवट आना, नाव प्रभु ने मांगी लेकिन केवट नहीं आया। और दूसरा भाव, मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना। नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया, और प्रभु श्री राम ने नाव नहीं मांगी और केवट आ गया। अर्थ विराम लगने से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। एक जगह पे एक बाजार में लिखा था, मंगलवार के दिन बाजार बंद रखा जाता है। चर्चा करने लगे और झगड़ा करने लगे। बोले आज हम लोग बहुत गलत आ गए। दूसरा व्यक्ति बोला क्यों गलत आ गए? बोले इसलिए गलत आ गए कि मंगलवार के दिन मार्केट बंद रखा जाता है, यानी कि मार्केट बंद रहता है। और दूसरा व्यक्ति कह रहा नहीं हम लोग सही आए, मंगलवार के दिन मार्केट बंदर खा जाता है। ये जो मार्केट है इसे बंदर खा जाता है। अर्ध विराम लगने से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। एक जगह पे एक बूढ़ी माता जी दही फेर रही थी। जब दही को बिलो रहे थे तो उसी समय एक काला नाग आया। नाग आकर के उसी दही में अपने जहर को छोड़ करके जाता है। दूर से बैठा कौवा धात लगाया था, कब माता जी हटे हम इससे दही पिए जाके। माता जी ने कौवे को देखा तो दूर से बोली काग दही के कारण दीहो जान गवाए, क्योंकि इसमें जहर पड़ा है, तुम अगर दही पियोगे आके तो तुम्हारी जान चली जाएगी। थोड़ी दूर पे देखा तो एक लेखपाल साहब खेत नाप रहे थे। लिए कागज लिए जरीब खेत नापने में लगे। माता जी की आवाज जब उनके कान में पहुंची तो उन्हें दूसरा अर्थ समझ में आया। उन्होंने क्या समझा, कागज ही के कारण दियो जाने गवाए, इन कागजों के चक्कर में पड़े रहोगे या कुछ भजन करोगे तो ये तो उस दिन से संत बन गए, छोड़ दिए कागज। उन्हीं बूढ़ी माता जी की आवाज एक धोबी को सुनाई पड़ी। जब धोबी को आवाज सुनाई पड़ी बगल से निकला, अपने गधे के ऊपर वस्त्र रखे घाट के लिए जा रहा था। जब उसने सुना तो उसे दूसरा अर्थ समझ में आया, का गधई के कारण दियो जाने गवाए, ये गधई के चक्कर में पड़े रही हो, कुछ भजन करो कीर्तन करो तो जीवन संभल जाए। उसी दिन से वो धोबी भी संत बन गए। माता जी ने जो कहा वो सही था, लेकिन दो लोगों को संत बना दिया, है ना। इसलिए प्रभु श्री राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया, और दूसरे अर्थ में प्रभु श्री राम ने नाव नहीं मांगी और केवट आ गया। जब ये सुना और आगे कहता जा रहा है, कहीं तुम्हारे मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी ने देखा अगर कोई बड़ा हो तो उसे आप कहते हैं, छोटा हो उसे तुम कहते हैं। ये जात का केवट मल्लाह और भैया श्री राम को तुम कह रहा, तुम्हार मरम मैं जाना, है ना। तो ये राम जी से बोले भैया ये कह क्या रहा है? तो राम जी बोले तुम ही जानो। तो लक्ष्मण जी बोले हम क्या जाने, तुम्हारा भक्त है इसे। एक भक्त को वापस करने तुम अयोध्या जाओ, वो साथ में चलने के लिए तैयार है, और दूसरे भक्त से नाव मंगा रहे वो आने के लिए नहीं तैयार है। जब सुना तो दूर ही से केवट बोला, महाराज सुनो कि प्रभु बोले नाव इधर लाओ, वो बोला लाता हूँ।
आया आया अब आया आता वो आता वो आया। प्रभु श्री राम नाव बगा रहे हैं। केवल कह रहा आ रहा हूं महाराज, ज्यादा जल्दी हो तो सुनो। अगर तुम्हें ज्यादा पार जल्दी आने की जल्दी है तो सुनो। बात छोटी है प्रभु जी सरहिला दीजिए, बात छोटी है प्रभु जी सरहिला दीजिए, बात छोटी है प्रभु जी सरहिला दीजिए, और पाँव अपने प्रभु जी धुला दीजिए। और अगर नहीं धुलाओगे तो तुम सोचते होगे ये केवल नहीं आ रहा है, तुम दूसरे के नाव में बैठे के पार निकल जाएंगे। प्रभु जी ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि गैर मल्लाह आएगा हर किसी नहीं, गैर मल्लाह आएगा हर किसी नहीं, गैर क्योंकि प्रभु नाम लेके प्रभु जी खुदा छोटी है सर को हिला दीजिए, पाँव अपने प्रभु जी धुला दीजिए। बोला प्रभु अपने पैर धुलवाओ और मैं आपके मरम को जानता हूँ। राम जी बोले तुम मेरे मरम को जानते हो? मेरे मरम को तो कोई नहीं आज तक जान पाया, तुम कैसे जानते हो? बोले बहुत अच्छे तरीके से जानते। तुम सोचते हो ऐसे ही जानते, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से जानते। राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण ये क्या कह रहा है? अरे मरम न जान सकी महतारी, सही खिलावत बारी पिताजी भी यदि मरम मेरा जान जाते तुम्हें वनवास थोड़ी ना भेजते, लेकिन केवल कह रहा मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। मरम क्या है? छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन ते न काठ कठलाई। बोले जब पत्थर की शिला में आपने पैर लगा दिया तो सुंदर स्त्री बन करके तैयार हो गई, और पत्थर से ये काठ ये लकड़ी तो और भी मुलायम है, और मुलायम में ऊपर से जल में पड़ी रहती, इससे ज्यादा भी मुलायम हो गई। इसमें छूना तो दूर, इसने अगर देख भी लिया तो स्त्री बन जाएगी। इसलिए हमें संशय है, चरणों पे हमको संशय है तो चरण धुवा लीजिए। और मेरा
मेरा दोनों का काम बना लीजिए राजन। बोले हमें चरणों में संशय, इसलिए प्रभु अपने पैरों को धुलवा लीजिए। राम जी ने कहा मेरे चरणों में संशय, मैं केवल तुमसे कहता हूँ मैं राजसी राज घराने का हूँ। अरे वो हो गया तब हो गया, हमेशा थोड़ी होता है। जा रहे थे, पैर लग गया, स्त्री बन गई, लेकिन अब नहीं बनेगी। केवल कहने लगा प्रभु एक मरम की बात, दूसरा मरम सुनो। ये केवल जब क्षीर सागर में रहता था, पूर्व जन्म एक कछुआ था। इसने मन में विचार किया आज मैं उन्हीं प्रभु के पास में जाऊंगा, उनके चरणों को छूऊंगा और अपने इस जीवन को कृतार्थ करूंगा। ये धीरे 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 प्रभु के पैरों के पास पहुंचा। इधर मैया लक्ष्मी जी जब पैरों को दाब रहे थे, प्रभु श्री विष्णु जी ने देखा कि ये जो कछुआ ये मेरे पैरों को छूना चाहता है, तो उन्होंने धीरे से पैर को नीचे किया। लक्ष्मी जी ने देखा प्रभु पैर नीचे कर रहे हैं, कोई जीव आएगा काट लेगा। पैरों को उठाया, उठा करके फिर वहीं रख दिया। जब शेषनाग ने देखा कि कछुए की इतनी हिम्मत, ये प्रभु के पास में आ रहा है, ऐसी फुसकार मारी कि ये कछुआ दूर गिरा जाकर। प्रभु ने देखा ही चला गया लौट के, फिर आया, फिर फुसकार मारी, फिर दूर गिरा जाके। प्रभु ने इसे वरदान दिया तुम अगर इस बार मेरे पैर नहीं छू पा रहे हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, त्रेता में मैं राम अवतार लूंगा और तुम्हारी नौका में जब आऊंगा तो मेरे पैरों को छूना। तो वही ये कह रहा है मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, इसलिए प्रभु अपने पैरों को धुलवाइए। और अगर पैरों को नहीं धुलवाओगे तो पता है क्या हो जाएगा। तरन्यू मुनि घरे नी हुई जाई, बाट पर मोरी क्योंकि मेरा छोटा सा रोजगार है, इसी नौका के सहारे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। ये भी अगर स्त्री बन गई तो मेरे सर पे दो दो बोझ, एक तो पहले से घर में और दूसरी और हुई है। राम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, एक घर में भोजन बनाया करेगी, एक तुम्हें भोजन लेकर के आया करेगी। तो केवल बोला महाराज इससे तो बहुत दूर हमें रखो, क्योंकि वो तो जाएंगी तो ये बात अच्छी है, आराम हो जाएगा, लेकिन घर में सौतिया दहा होगा। और जो सौतिया दहा घर में पैदा हो गया उस घर का बनता था। क्योंकि केवल ने समझाया, एक बार एक व्यक्ति बाजार में गया, जब बाजार में गया, बाजार में पहुंचा, एक दुकान के सामने खड़ा हुआ। उस समय शीशे का आविष्कार हुआ था, मार्केट में शीशा नया नया आया।
इसने शीशे को उठाया, शीशे को उठा करके अपने चेहरे को देखा। जब चेहरे को देखा तो इसने मन में विचार किया, अपने मन ही में बोला, तुम देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, चलो तुम्हें घर ले चले। दुकान वाले से पूछा कितने रुपए का है? दुकान वाले ने कहा कि 20 रुपए का है। बोले भाई आदमी अच्छा बहुत लगा है, 20 नहीं तुम 40 ले हो, लेकिन हमें दे हो। 40 रुपए दिए, शीशे को लेकर के घर में आया। जब घर में लाया तो घर में बक्से में रखा। सुबह उठता है, शीशे के पास में जाता है, अपने आप को देखता है, यार तुम बहुत अच्छे हो। काहे? ना तो तुम कुछ खाओ ना पियो, जब तुम्हारी जरूरत पड़ी है तो तुम बुला ले, बैठो आराम करो। 1 महीने तक यही चलता रहा। घर में पत्नी ने देखा, बक्से के पास में जाते पता नहीं किससे बात होती है। पत्नी गई, जा करके देखा, शीशे को निकाला। भगवान की कृपा से पत्नी ने भी कभी शीशा नहीं देखा। जब शीशे में अपने आप को देखा तो वहीं से चिल्लाई, मम्मी ये लाओ। बोले काहे? बोले देखो अपने लला की करतूत है। जब हम घर में रहते इतनी हमें क्या बुराई थी, जो ये घर में दूसरी और लेके आ गए। तो माता जी दौड़ती हुई आई, आकर के शीशे को देखा। सौभाग्य की बात ये, माता जी ने भी कभी शीशा नहीं देखा। जब शीशा नहीं देखा तो उन्हें देखा, इन्हें तो बिल्कुल कर्म फोड़ ले, लाओ तो लाओ, ऐसी लाओ, बिल्कुल बूढ़ी। उसी समय पत्नी ने मन में विचार किया, बोली खाती पीती तो है नहीं माता जी कुछ। शीशे के 52 टुकड़े किए, वही जमीन में दफन कर दिया। राधे श्याम जी ने लिखी है चौपाई कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी। सौभाग्यवती माता यही कहती है, हमारे लिए मौत लोग कहते हैं बहुत खराब है, सौभाग्यवती स्त्रियां यही कहती है, बोले मेरे लिए मौत बहुत अच्छी है। क्यों? राधे श्याम जी ने कहा कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार ही आती है। मेरे लिए मौत बहुत अच्छी है। इधर जब केवट ने समझाया तो राम जी ने कहा ऐसी क्या बात है? बोले अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया तो और सुनो। उत्तान पाद के धुई थी रानी, सूरज सुनीति वेद बखानी। और प्रभु दूसरे को क्यों गए? तुम्हें सुनो। तुम्हारे ओ नाथ 3 महतारी, कहते राम मोए डर लगे भाई। बोले आपके भी 3 होता है, इसलिए जो दशरथ ये ब्याह नर तोते, तो काहे तुम बने पठौते। इसलिए हमें लड़का नहीं बने पठाना, मांगी नावन के बटियाना। से घर का लौट जाओ भगवाना, मांगी
नाव न केवट आना। जब घर में लौट करके जाओगे मैया के कहीं तुमसे पूछेगी तुम लौट करके क्यों आए, तो कह देना मागी नाव न केवट आना, घर लौट जाओ। तो राम जी ने कहा घर तो नहीं जाएंगे। तो केवट कहने लगा घर नहीं जाओगे तो हमारी भी हद, मैं भी पैर बिना धोए तो मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। कहने लगा प्रभु आप मन में विचार करते होगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, तुम्हारे पिताजी राजा दशरथ जी की कसम खाता हूँ। क्योंकि सुनो पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई पद इनके लिए भी पर तीर मारे लखन पे जब लगी न पाओ पखारी हो प्रभु तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पारो लगी न तुलसी दास नाथ तुम्हारी कसम खाता हूँ, तुम्हारे पिताजी की कसम खाता हूँ, तब तक ना तुम है, तू माने तुम, ला माने लक्ष्मण और सी माने सीता जी, तीनों लोगों को पार नहीं उतारूंगा। और अगर तुम्हें पार जाना, किसी ने गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री से प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताओ जब बहरोचन के पुत्र बाली के यहाँ प्रभु पहुंचे तो 3 पग में धरती से लेकर के ब्रह्मांड तक नाप लिया। उन्हीं रामचंद्र जी आ जाकर के वही राम जी केवट के पास में आए। क्या गंगा जी इतनी बड़ी थी जो पार नहीं कर सकते? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले पार तो कर सकते थे, लेकिन एक संशय था। क्या संशय? साथ में सीता जी थी, और जब सीता जी थी लक्ष्मण जी भी साथ में, कैसे पार करते? तो बोले सुनो, सिया उठाई गोद ले लेते, लक्ष्मण की भैया गई लेते। सीता जी को गोद में ले लेते, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ ले लेते और पार निकल जाते। बोले पार नहीं हो सकते थे, किस लिए? क्योंकि दूसरा भाव और है। गंगा जी की उत्पत्ति भगवान के पैर से हुई। जब पैर से गंगा जी की उत्पत्ति हुई, कहा गया जिन्हें चरणन से निकिसी सुरसरी, इनके चरणों से जब सुरसरी यानी गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, तो गंगा जी की हुई पुत्री। इसलिए किसी की भी पुत्री हो या पुत्र हो, लेटा हो, कभी लागना नहीं चाहिए। बगल से निकल जाओ लेकिन लागना नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु श्री राम लागना नहीं चाहते हैं, गंगा जी को ऐसे पार नहीं करना चाहते हैं। तब तो मर्यादा थी, इतनी मर्यादा थी कि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर के अपने पिता के सामने गोद में लेकर के पिता के सामने नहीं जाता था। लेकिन आज पता नहीं मर्यादा कहाँ आ गई। पता है, घर से माता जी तैयार हुई, मोटरसाइकिल में बैठी,
बैठ करके यहाँ से होते हुए निकल करके गए मंथरा की तरह 2.5 हाथ को घूंघट मारे। जैसे पुलिया पे पहुंचे अपने पति से कही धीरे धीरे काहे चल रहे, 70 की स्पीड में चलो, 80 की स्पीड में, पल्ला डरो बखाल पर, और चाहे भरे हो अस्पताल में ठुसे मिलो, लेकिन चलो 70-80 की स्पीड में। मर्यादाएं खत्म हो गई, मर्यादाएं थी, इसलिए प्रभु श्री राम कहते तब तो हमने गोद नहीं लिया, और अगर गोद ले लेते, पता है आजकल ये नालियों पर तुमसे गोदे हुई के करती, और अगर ना करवाते तो यही कहती घर न उठ जाओ, चैत बैसाख में आज सूखा रही तब लिवा जाएगा। इतनी मर्यादा थी। इधर प्रभु श्री राम ने क्या किया, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवल जरूर गलत बातों को कह रहा है, तो करके बात कह रहा है, लेकिन प्रेम से कह रहा है, प्रेम है उसके वचनों में, और प्रेम से अगर को और है सब कुछ प्रेम नहीं है। अच्छा ठीक है, मान रहे प्रेम है, शाम को हम खाना नहीं खाएंगे, आप भोजन की थाली लेकर के आना, सामने रख देना, ले महाराज प्रेम से रखा है, और उठा करके फिर लिए जाना। भर गए, हम आपके यहाँ कथा कहने आए, 5 दिन तक कथा बोले, लास्ट दिन जब चल रहे तो आप लोग आओ पास में, महाराज जाओ प्रेम से कथा सुनिए। सब कुछ प्रेम नहीं है। प्रेम कैसा है, ठीक मान रहे प्रेम है, आप घर से कहीं नौकरी करने के लिए जाए, 1 साल तक वहीं रहे, और घर में फोन करके कहें बच्चे ठीक है, सब लोग घर में सही है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ सबसे, लौट करके ऐसे ही चले हैं, और घर में आके कह मैं आपसे प्रेम करता रहा, पैसे वहां कमाते, घर से निकाल ना दिए जाओ तो कथा नहीं कहूंगे, है ना। सब कुछ प्रेम नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम ने केवल के वचनों में प्रेम देखा, तो क्या किया, दीह से करुणाएं जितई जानकी लखन पर। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी की तरफ क्यों देखा, जानकी जी की ओर क्यों देखा, क्योंकि एक बार जब अयोध्या में होली खेली जा रही थी, तो प्रभु श्री राम का विवाह होकर के आया, दोनों पैरों की सेवा तो मैया जानकी जी करती हैं, और होली के समय लक्ष्मण जी को एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। होली के दिन कोई भी देवर जा करके भाभी से वरदान मांगता, तो जब लक्ष्मण जी पहुंचे तो जाकर के मैया जानकी जी से एक वरदान मांगा, मैं जन्म से इनकी सेवा के लिए, मेरा जन्म हुआ तो इनकी सेवा ही के लिए हुआ, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ जिस दिन से विवाह होकर के आए दोनों पैरों की सेवा आप कर रही हैं, मुझे वरदान दो, एक पैर की सेवा आज से आप करेंगे, एक पैर की सेवा मैं करूंगा। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, सीता जी की ओर देखा, फिर केवल की ओर देखा, बोले पैर मेरे नहीं है, ये लक्ष्मण जी के है, जानकी जी के है, और अगर इनका धोना है आपको इनको, तो अगर ये हाँ कर दें तो धो लें। लेकिन मैया जानकी जी ने भी हाँ किया, और लक्ष्मण जी ने भी हाँ किया, इशारा देखा प्रभु श्री राम ने, तब क्या किया, अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करते ही तब नाम सजाई, सोई करते ही नाम सजाई, सोई करते ज्ञानी जन
केवट और जाकर के गांव में पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि आज मेरे घाट पे प्रभु श्री राम आए हैं और मैं जा रहा हूं उनके पैरों को पखारने के लिए। जब ये वहां पे पहुंचा तो कठौता लेकर के गया साथ में, और जबकि नाव में कठौती रखी रहती है, लेकिन ये कठौता लेकर के गया। फिर भी इसको संशय, अगर ये कठौता पैर लगते ही स्त्री तो बनेगा नहीं, क्योंकि कठौता है, लड़का बनेगा। और अगर श्री राधे, अभी अभी हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री ओम जी मिश्रा जी के द्वारा हम सभी आचार्य पंडित कन्हैया शुक्ला रामायणी जी को 51 पत्र पुष्पमुद्रा भेंट की, हमें भी भेंट की है, और नाल पर भी जो संगत दे रहे विकास यादव जी को भी भेंट की, और पैड पर जो संगत दे रहे मनोज द्विवेदी दिव्या उनको भी भेंट की है। प्रभु से प्रार्थना है दिन प्रतिदिन भगवान भैया जी की कामनाएं पूर्ण करते रहे। बोले के भगवान की। जब ये वहां पे पहुंचा तो राम जी ने पूछा, तो लकड़ी का कठौता क्यों लेकर के आए? स्टील का बर्तन लेकर के आते, या लोहे का बर्तन लेकर के आते, तांबे का बर्तन लेकर के आते, लकड़ी का कठौता लेकर के क्यों आए? बोले प्रभु ये मैं इसलिए लाया हूं, जब मैं इससे आपके पैरों को पखारूंगा, स्टील का बर्तन होगा, उसमें अगर आपके पैरों का चरणामृत रखा जाएगा और कुछ दिन तक रखा रहेगा, सूख जाएगा। ये लकड़ी का जो पात्र है, इसमें चरणामृत रखा जाएगा, ये लकड़ी सूख जाएगी, और सूखने के बाद में प्रभु मैं इसका क्या करूंगा? मैं ले जा करके बढ़ई के यहाँ पे इसे एक तवाई बनवाऊंगा और एक बेलन बनवाऊंगा, वो प्रसाद बन जाया करेगा। इसलिए मैं प्रभु लकड़ी का पात्र लेकर के आया। केवट के वचनों को सुन करके प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और केवट ने क्या किया? अतियानंद अतियानंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पखार। पैरों को धोता जा रहा है, उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। जब आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई तो इधर इसने क्या किया? पैरों को धोया, और धो करके पखार जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पारो करे प्रभु ही पुण्य मुदित गयो नहीं पार। प्रभु को नाव में बैठाया, नाव में बैठा करके जब गंगा जी के बीच में पहुंचा तो इसने बल्ली को रख दिया। जब बल्लियों को रख दिया, प्रभु श्री राम ने कहा केवट बल्ली पकड़ो। केवट बोला प्रभु मुझे क्यों चिंता, जब संसार को चलाने वाला मेरी नाव में बैठा है तो ये नाव डूबेगी थोड़ी ना। जो संसार को बचाता है आज हमें भी बचाएगा। केवट ने बल्ली रख दी और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा, नाव किनारे पहुंचने वाली थी, इसने बल्ली लगाई, नाव लौट गई फिर आगे। बीच धारा में नाव दूसरी तरफ चलने लगी। फिर राम जी ने कहा केवट क्या कर रहे हो, क्यों लौटा रहे हो नाव को? तो बोला प्रभु मैंने 2 चक्कर लगाए, आप परेशान हो गए, लेकिन आपने 184 में हमें घुमायो, कबहु तनिक विश्राम न पायो। तुम 84 लाख योनियों में हमें घुमाते रहे, 2 चक्कर लगाए, तुम परेशान हो गए। केवट ने जब ये कहा तो लक्ष्मण जी ने बाण निकाला, कहा पार लेके चलो नहीं तो मैं बता रहे। तो केवट कहने लगा प्रभु लक्ष्मण जी को रोको। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप ये बताओ, सोने जन्म पे लकड़ी मरण पे लकड़ी अजब खेल है।
गर्भ मास से बाहर आए पीड़ा पलंग लकड़ी का। गर्भ मास से बाहर आए पीड़ा पलंग सब लकड़ी का। और माँ की गोद से उछल पड़े तब मिलो पालना लकड़ी का। माँ की गोद से जब छोटे थे जन्म लिया तो हमें पालना जो था वो लकड़ी का मिला, पलंग लकड़ी का मिला। माता ने जब हमें गोद में लिया, गोद से जब हम उछले तो उछलने के बाद में जब माता की गोद से हम नहीं रोकने लगे तब लकड़ी का पालना बना दिया। उस पालने में हमें निपटा दिया। इसके बाद में 7-5 की उम्र भई तब पाटी से लकड़ी का। 7-5 की उम्र भई तब पाटी पेंसिल लकड़ी का। पढ़ लिख कर विद्वान भये फिर जियो इरादा जाएगा। जब बड़े हुए, पढ़ने की उम्र हुई तब पट्टी और पेंसिल लकड़ी की दी गई। इसके बाद में पढ़ लिख करके जब विद्वान हुए तो विवाह करने की योजना बनाई। विवाह की तैयारियां हुई। जब तैयारियां हुई तब क्या हुआ? सजी पराए से दूल्हा बन गए बैठ पियाना लकड़ी का। बूढ़े दादा लोग बैठे, ये लोग जानते पियाना क्या होता है। जब पहले बराते जाया करते थे पियाने से लगा जाता था, लेकिन आज टाटा सुमो, डिजायर, बोलेरो। इसके बाद द्वार चार की आई बेटा पता डार की लकड़ी का। पत्नी के संग में परे भावने मंडप गाढ़ो लकड़ी का। प्रभु मिली जब लीला कराई रथ सजवाए लो लकड़ी का। प्रभु मिली फिर लीला कराई रथ सजवाए लो लकड़ी का। इसके बाद में जब घर में आए तब क्या हुआ? आने की रहती को लगो तमाचा नून तेले और लकड़ी का। आने की रहती को जब तक शादी नहीं हुई तब तक क्या खूब तो घूमते रहे गांव की गलियां, और जब शादी हुई तो क्या थी चीजें याद रहे? लोग थे लकड़ियां। इसलिए आने की रहती को लगो तमाचा नून तेले और लकड़ी का। आने की रहती इसके बाद झुकी कमर जब बुढ़े भय फिर जियो सहारा लकड़ी का। और 5 मरने की आई बेटा टिकली बांधी लकड़ी का। नदी किनारे जाए उतारो बांध चौतरा लकड़ी का। नदी किनारे ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी
फिर बांस उठायो आग लगाई दक्षिणी माता। जब जाग दिया तो बांस उठाया, बांस में आग लगाई, आग लगा करके क्या किया, 7-5 मिनट फेरा की देखियो तड़ाका लकड़ी का, 7-5 मिनट जन्म पे लकड़ी मरण पे लकड़ी अटक के लकड़ी का, जन्म पे लकड़ी। आओ भाई तुम्हें सुनाई एक तमाशा लकड़ी का, आओ भाई। केवल ने समझाया और समझा करके गंगा पार किया। गंगा पार करके प्रभु को गंगा जी के किनारे उतारा। उतर खाड़ भय सुर सरिता, राम सिय गुह लखन समेता। प्रभु श्री राम जी गंगा जी के किनारे खड़े हुए। खड़े होकर के अब शेष चर्चा कर समय ज्यादा हुई ना। गंगा जी के किनारे खड़े हुए हैं प्रभु, और यहीं से प्रभु को यहीं खड़ा रहने दो या केवल के साथ में प्रेम की बातें करने दो। केवल से कल आगे बढ़ाएगा, ठीक है। कोई परेशानी केवल ने मैं छोड़ो नहीं, अपने पास है, रात भर रखे अपने पास। आइए ताली बजा करके और इसी बीच में 21 रुपए धर्मेंद्र भैया जी के द्वारा हमें प्राप्त हुए। माँ भगवती का भंडार बना रखे। ऐसी सुबह लाया आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ऐसी सुबह लाए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए न सुबह नाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम। मन मंदिर में पास तेरा तेरी छवि मंगाई। प्यासी आत्मा बन कर लोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया, अब मैंने देखा ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए। बोलो उमापति महादेव की। आइए श्रवण करें जय पुराण महाभारत कथा पूज्य बड़े भैया सत्यम सिंह जी की। वो बंद कर दो माइल है। श्री राम, जय श्री राम।